मेरा रीबर्थ एक कौए के रूप में हुआ था, लेकिन मेरे साथ एक बहुत अजीब प्रॉब्लम थी। जब भी कोई हॉट गर्ल दिखती, मेरे पैर अपने आप ढीले पड़ जाते थे। एक दिन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे देखा। सब लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की जिद कर ली। असल में अपने पिछले जन्म में वह रेन बटरफ्लाई एम्प्रेस थी। उसने एक बहुत पावरफुल बीस्ट पाला था, लेकिन आखिर में उसी बीस्ट ने उसे धोखा देकर मरवा दिया। इसलिए इस बार वह कोई रेयर या पावरफुल बीस्ट नहीं चाहती थी, वह सिर्फ एक सिंपल और लॉयल बीस्ट चाहती थी। मैंने अपने पंखों से जमीन पर लिखा कि अगर वह मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। मेरी बात पढ़कर वह मुस्कुराई और बिना सोचे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, हम दोनों के दिमाग में एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी। उसे पता चला कि अब मैं हमेशा के लिए उसका इकलौता बीस्ट रहूंगा और वह आगे कभी किसी दूसरे बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर शॉक हो गया। मैं तो सोच रहा था कि आगे चलकर ढेर सारे लेजेंडरी बीस्ट इकट्ठा करूंगा और अपनी पूरी आर्मी बनाऊंगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अलग मैसेज आया कि सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, मेरी स्पेशल ब्लड लाइन जाग रही है और हेवनली एम्परर की पावर्स वापस आ रही हैं। लड़की अभी कुछ समझ ही रही थी कि मैं उसके कंधे पर चढ़ा और अचानक गायब होकर उसके बीस्ट स्पेस के अंदर पहुंच गया। वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने सोचा कि मैंने उसकी परमिशन के बिना अंदर कैसे एंट्री कर ली। उसने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह खुद भी अंदर नहीं जा सकी। उधर बीस्ट स्पेस के अंदर सब कुछ बदल चुका था। वहाँ अपने आप एक बहुत बड़ा पैलेस बन गया। मैंने उस जगह का नाम हेवनली कोर्ट रख दिया और खुद को उसका रूलर घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आया तो लड़की ने पूछा कि क्या मैं उसके बीस्ट स्पेस में गया था। मैंने हंसकर कहा कि अब वह जगह उसकी नहीं बल्कि मेरी है। फिर मैंने कहा कि मैं एंशिएंट हेवनली एम्परर का रीबर्थ हूँ और अब से वह मेरी प्रोटेक्शन में रहेगी। लड़की ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और हंसने लगी, लेकिन मैंने कहा कि उसका मुझसे मिलना उसकी सबसे बड़ी लक है। इसके बाद हम दोनों वापस स्कूल चले गए क्योंकि अभी आफ्टरनून क्लासेस बाकी थीं।